भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया परा प्रकृति महालक्ष्मी सच्चिदानंद स्वरूपिणी भक्तों का ध्यान रखने वाली देवी, तीनों गुणों से भावित परंतु मुख्यतः सात्विकी भाव से भावित भगवती परमेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार इंद्र भी मोह में पड़ जाते हैं, जो कि देवताओं के राजा हैं। उनको भी मति भ्रम हो जाता है और वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि उन्हें ही कष्ट होता है। तो जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई और वो भागकर एक कमल की तंतु में छिप गए मानसरोवर पर। और इधर नहुष राजा हो गया, इंद्र बन गया, और नहुष ने चाहा कि इंद्राणी उसकी पत्नी बन जाए, जो कि सर्वथा अनुचित था। तब इंद्राणी शची बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति की शरण में गई और बृहस्पति ने कहा क्योंकि ये मेरी शरण में आई है तो मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि शरणागत को त्यागने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और जिसको त्यागा जाता है उसके पाप अपने भीतर आ जाते हैं और हमारे पुण्य वो व्यक्ति ले जाता है जिसको हमने शरण नहीं दी या शरण देकर भी उसका त्याग कर दिया। तो तब नहुष ने जब सुना कि शची जो है वो बृहस्पति की शरण में चली गई है तो वो झल्ला उठा। उसने कहा कि अब तो मेरे हाथ इस बृहस्पति का वध ही होकर रहेगा। वो इतना नाराज हो गया, क्रोधित हो गया और लोगों ने उसको समझाया लेकिन वो समझा नहीं। तब नहुष ने कहा कि देखो उसको बुला कर लाओ। तो व्यास जी कहते हैं कि बृहस्पति ने कहा कि मैं इसको नहीं दूंगा और लेकिन एक बार उसको मिला लाओ। तो सब देवता और ऋषि शची को साथ लेकर नहुष के पास गए और बृहस्पति बोले कि साम नीति का प्रयोग करके उसको टालने की चेष्टा करो। उससे ये कहो कि मैं पहले अपने पति के मरने का निश्चय तो कर लूं, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करने की बात सोचूंगी। तो ऐसा कहकर भेजा और शची जब पहुंची नहुष के सामने तो नहुष बहुत प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, ठाका मारकर हंसा और शची से कहने लगा, प्रिय चारु लोचने, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूं। देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है। अखिल भूमंडल का शासन सूत्र अब मेरे हाथ में है, अतः तुम अब मेरी सेवा में आ जाओ। नहुष के यों कहने पर इंद्राणी के शरीर में कपकपी छूट गई। उसका हृदय आतंकित हो गया कि यह किस तरह की अनुचित बात कह रहा है। फिर वे संभल कर उस नहुष से कहने लगी। शची बोली, देवेश्वर के पद पर शोभा पाने वाले नरेश, आपसे एक अभिलषित वर की अभिलाषा करती हूँ, याचना करती हूँ। उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह निर्णय न कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है। अभी तक मुझे ठीक ठीक पता ही नहीं कि उनका मरण हो गया अथवा वे कहीं चले गए हैं। शची ने जब इस प्रकार नहुष से कहा तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो, कहकर नहुष ने शची को वहां से जाने की अनुमति दे दी। उससे छुटकारा पाने पर इंद्राणी तुरंत ही देवताओं के पास गई और बोली, आप लोग बड़े उद्यमशील पुरुष हैं, अब मेरे पतिदेव को यहां लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए। शची देवी के इस पवित्र एवं मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे। राजेंद्र, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे यह वचन कहा, भगवान, देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यत्र कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएं, इसका उपाय भी बतलाने की आप ही कृपा करें। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं,
इस अवसर पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कल्मश धुल जाने पर वे फिर तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। फिर कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह सकेगा। यह अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है कि इस अश्वमेध यज्ञ से भगवती जगदम्बा बहुत संतुष्ट होती हैं और भगवान रुद्र भी अश्वमेध यज्ञ से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दो प्रभु ऐसे हैं कि महामाया मूल प्रकृति देवी, पूर्ण प्रकृति देवी, मूल प्रकृति तो राधा जी हैं और ये देवी जगदम्बा पूर्ण प्रकृति हैं। तो ये पूर्ण प्रकृति देवी भगवती जगदम्बा जिन्हें कहते हैं वो बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान रुद्र भी प्रसन्न होते हैं। परंतु जब हम यज्ञ कर रहे हैं और हम देवी के भक्त हैं तो हम जगदम्बा की ही आराधना करेंगे। तो भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रभृति सारे पापों को नष्ट कर देंगी यदि अश्वमेध यज्ञ किया जाए, और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाएं। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी है, इनकी आराधना करने पर सुखी होने में तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवती जगदम्बा की आराधना करने से सुख प्राप्त होता है और एक भगवान रुद्र हैं जो सुख प्रदान करते हैं। तो ये दो देवता ऐसे हैं, दो प्रभु ऐसे हैं कि जो उपासना से वर्तमान जीवन को सुखी बना देते हैं। तो अब अपने ही किए हुए पाप से हे देवताओं नहुष का बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर वे उस अविगत स्थान पर चले गए जहां इंद्र कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। तो उसको 4 भागों में विभाजित किया और हमने अन्यत्र ये प्रसंग पढ़ा है कि ऊसर भूमि 1/4 भाग तो जब भूमि पर फेंका, यहाँ पर्वत लिखा है, तो वो भूमि ऊसर भूमि हो गई, बंजर हो गई, जैसे रेगिस्तान की मरुस्थल की भूमि होती है। तो वो ब्रह्म हत्या का पाप है जो कि उस पृथ्वी पर बीत रहा है। और चौथाई नदियों को दिया गया, तो नदियों में जो फेन निकलता है, जो झाग निकलते हैं, वो ब्रह्म हत्या है। तो फेन युक्त जल को नहीं पीना चाहिए जिसमें झाग होते हो। और तीसरा भाग उन्होंने स्त्रियों को दिया, तो स्त्रियां जो है उनको महावारी होने लग गई उस ब्रह्म हत्या के प्रभाव से। और चौथा भाग ब्रह्म हत्या का उन्होंने वृक्षों को दे दिया, तो वृक्षों से गोंद निकलता है, जैसे रबर है, रबर जो एक गोंद है, उसी प्रकार से जो हम हींग खाते हैं वो भी एक गोंद है। तो इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म हत्या है। जो इसको खाता है तो वो ब्रह्म हत्या का भागी माना जाएगा, ये अर्थ हुआ। इसीलिए कभी भी महावारी जब हो रही हो तो मैथुन नहीं करना चाहिए, स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। और ऊसर भूमि है तो ऊसर है ही, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो यों ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, परंतु फिर भी अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे। एक कमल का नाल उनका आश्रय बना हुआ था, कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। अतः इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ। इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वे बृहस्पति जी से कहने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पति मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं उन अपने प्राणनाथ को कैसे देख पाऊंगी, यह बताने की कृपा कीजिए। तो बृहस्पति जी कहते हैं, पौलोमी, क्योंकि पौलोम दैत्य की पुत्री है, पुलोमा दैत्य की पुत्री है देवी शची, तो उनका वो पौलोमी, क्योंकि उनकी पुत्री है तो पौलोमी उनका नाम है। अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो, उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देंगी। भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। तो भगवती जगदम्बा की जब तुम आराधना करोगी तो वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय रच देंगी। तो राजन बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यों गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान होने पर शची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। तो फिर अब हम देखेंगे
भगवती जगदम्बा उन्हें जब दर्शन देंगी तो क्या होता है, और आगे इंद्र किस प्रकार अपने पद को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी चंडी चंडिका चामुंडा काली कालिका देवी जी सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी जी को मेरा प्रणाम है।